कन्हैया भीम को भेटाया, माई रणभूमि में लड़े। नेताजी भीम को भेटाया जो माई रणभूमि में लड़े रहे। जवाब दिया कि जब भीम का बेटा प्रवेश करता है जिधर को घुसता उधर मैदान साफ। अब दुर्योधन बोले कि खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मुझे और तुम्हें एक को भी नहीं छोड़ेगा। वज्र शक्ति है ना, उसका प्रहार करो। कर्ण बोले दिमाग तो ठीक है, अगर वज्र शक्ति का प्रहार इस पे हो गया तो इतना याद रखिए कि अर्जुन बच जाएंगे। दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें तुम्हें छोड़ दिए। अर्जुन को नंबर तो तब आवे जब ये पुत्र ही उनका हमें और आपको छोड़ दे। फिर क्या करें? वज्र शक्ति का प्रहार करिए। वज्र शक्ति का प्रहार हुआ, रणभूमि में भीम का बेटा गिरा। पता चला है भीम को उसने दुशासन को उठाया, जंघा को फाड़ा है और जमीन पे पटका। दुशासन की जब जान ली तो दुर्योधन रण छोड़ के भागा। अब भाई का मरना सुनते ही जब भाई वहां से भागे, कर्ण अकेला रणभूमि में खड़ा है। जब अकेले कर्ण को देखा तो अर्जुन बोले कि महाराज, बोले हाँ बोलिए। ये अकेला है और इसके पास अब कुछ भी नहीं है। भगवान बोले यही तो फिर मौका है, आप बाण चलाइए। बोले नहीं चला सकता। क्यों? महाराज ये निहत्था है और आपने हमें हमेशा सिखाया कि निहत्थे पे बाण नहीं चलाना है। एक बड़ी प्यारी बात कही है कृष्ण ने कि ये अर्जुन अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। आप बेशक उसे मार दो। बोले नहीं मार सकता। और एक बात बोलूं, अर्जुन ने कहा कि नाथ ही अकेला और निहत्था है, और वो कर्ण इतना बड़ा वीर है कि जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था, और जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था। बोले अर्जुन बोले देख रहे हो महाराज मुझमें कितनी सामर्थ्य है, ये तो सिर्फ 3.5 कदम हटा रहा और मैं 7 कदम हटा रहा हूं। भगवान बोले थोड़ी सी शर्म करो। क्यों? बोले जब मैं दुनिया का बोझ लेके रथ पे बैठा हूं और इतना बड़ा वीर ध्वजा पर है, तब ये 3.5 कदम हटा रहा। अगर मैं न होता तो अर्जुन इस रथ का पता नहीं चलता। समझ लो कितना बड़ा वीर है। अब आप प्यार करो तो सब रिश्तेदार नातेदार सब इधर उधर खड़े। तो एक बात कही है अर्जुन ने केशव से कि मैं कैसे बार करूं कन्हैया और सब रिश्ते वाले हैं। बोले हैं अर्जुन और कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे। वो बाबा ने समझी वो सपनी मामा है, वो जयद्रथ बहनोई वो अश्वस्थामा है।
ले धनुष बाण ठाड़ो जे करण लगे भैया यहाँ कट कट खून गिरे घर रोएगी मैया। जब लाल होए धरती, जब लाल होए धरती और चले बनारे हम आसते हैं तारे। कुनवा सब मर जाएगो गोविंद, कुनवा सब मर जाएगो वो साफ लगे बारी रोए रोए के मर जाएंगे सब इनकी घरवाली। बाढ़ नहीं चलाऊंगा। भगवान बोले आप आगे बढ़िए। कर्ण ने हाथ उठा के एक बात कही कि हे कन्हैया, अरे आप हमेशा कहते थे कि मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जाऊंगा और आप स्वयं विपरीत खड़े हैं। भगवान बोले तुम हमें सिखा रहे हो कि धर्म अधर्म क्या होता है, हमसे कह रहे हो कि धर्म अधर्म क्या होता है। अरे तुम उस दिन की याद करो जिस दिन बीच सभा में मेरी बहन की साड़ी खींची जा रही थी, तब तुम्हारा धर्म और अधर्म कहां गया था। अरे अब तो ये आई याद धर्म की तो अंत समय गवाई, और जहे याद पहले आ जाती तो होती ना। बाढ़ चढ़ाइए, आगे बढ़े। सामने खड़े हैं तुम्हारा जैसी बाढ़ छोड़ा गया। कर्ण मुंह के बल जब जमीन पे आए, घायल अवस्था में मान लो अमृत शैया पर लेटे हो, अर्जुन ने धनुष बाण छोड़ दिया और केशव का चेहरा देख के बोले कि हे माधव, हमारे मन को तसल्ली नहीं है। क्यों? हमें ये लगता है कि ये अपराधी नहीं था। भगवान की आंखों से सुधारा बहने लगी। एक बात कही, अर्जुन आप सत्य बोल रहे हैं। वो क्या है ना, जिसका इसने नमक खाया उसका तो बजाना पड़ेगा। ये गलत नहीं है। आओ मैं आपको अंत समय इस वीर के दर्शन कराऊंगा और ये कितना बड़ा दानी है वो भी दिखाऊंगा। एक साधु के भेष में परमात्मा जब चले हैं कर्ण के पास, तो घायल अवस्था में कर्ण पड़े। भगवान और अर्जुन संत के भेष में खड़े। कर्ण ने देखा, बोले प्रणाम करता हूं महाराज, क्या चाहिए। भगवान मुस्कुराए के बोले कि मैं आपसे कुछ मांगने आया। क्या? बोले आप बड़े दानवीर हैं, मैंने बड़ा सुना है, कुछ दे सकते हैं। कर्ण बोले ना तो मरने वाला हूं, आपको क्या दूंगा। सोने की वस्तु कुछ हो तो दे दो, है ना। क्या? सोने का दांत उखाड़ के कर्ण ने भगवान के हाथ पे रखा। माधव अपने स्वयं के शरीर को नहीं छुपा पाए, अपने रूप में आए। आंखों से आंसू आ गए। कर्ण ने कहा कि हे नाथ,
मरते समय लोग भगवान को पूरे जीवन पर्यंत तक प्राप्त नहीं कर पाते। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो आज आपके सामने मेरी जान जा रही है। लेकिन एक निवेदन है। भगवान बोले क्या मांगो, मैं सब दूंगा। एक बात और, भगवान कभी भी इतना नहीं रोए जितना दो भक्तों के लिए रोए। पहला जटायु के लिए, त्रेता युग में जटायु के लिए जिनको भगवान ने अपने हाथों से जलाया था, और दूसरा कर्ण के लिए जिसको भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। बोले मेरी मिट्टी को, मेरे शरीर को ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। तो दुनिया में कोई ऐसी जगह ही नहीं है। बोले सुनिए, कर्ण ने जवाब दिया